चलते हैं नीमच, जहां से खास खबर निकलकर आ रही है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन कानून के विरोध में बत्ती गुल अभियान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ संशोधित कानून के खिलाफ पूरे मुल्क में बत्ती गुल एहतिजाज किया गया था। उसी कड़ी में शामिल नीमच शहर के साथ साथ पूरे जिले वासियों से अपील की गई थी कि दिनांक 30 अप्रैल 2025 बरोज बुधवार रात 9 बजे से 9:15 बजे तक अपने घरों, दुकानों, मकानों और अन्य स्थलों की लाइट बंद रखकर वक्फ संशोधन कानून के विरोध अभियान का हिस्सा बने। नीमच से अपील गुलाम रसूल पठान, अध्यक्ष जिला मुस्लिम इंतजामिया कमेटी नीमच मध्य प्रदेश द्वारा की गई थी। अपील का असर मुस्लिम माशरे में आंधी की तरह फैल गया। बुधवार रात 9 बजे से 9:15 बजे तक नीमच कैंट, उपनगर बघाना और पुराना शहर नीमच सिटी तीनों मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में बत्ती गुल अभियान सफल रहा। चलते हैं जिला इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष गुलाम रसूल पठान ने इस पर क्या कुछ कहा, चलिए उनसे सुन लेते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने इसको कॉल दिया था लाइट बंद करने का पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से। तो आज उसी कड़ी के अंदर नीमच के अंदर भी जिला मुस्लिम इंतजामिया कमेटी की तरफ से अपील की गई थी। नीमच जिले के सभी मुसलमानों से और आम जनता से, जो वक्फ बोर्ड नया अमेंडमेंट पास किया गया है वो मुसलमानों के हक पे और हकूक़ पे और प्रॉपर्टियों पे डाका डालने का काम है और वो एक काला कानून है। मोदी सरकार इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के ज़रिए मुसलमानों की जो वक्फिया जायदाद है, जो मुसलमानों के ज़्यादा परदादा दान कर गए अपनी मेहनत की कमाई को कौम के लिए, उन ज़मीनों को हथियाना चाहती है और अपने गुजराती मित्रों को वो देना चाहती है। इसलिए आज विरोध स्वरूप पूरे हिंदुस्तान में बंद रखा गया था और यहाँ नीमच शहर के अंदर भी, नीमच ज़िले के अंदर भी 90% तक ये पूरा मामला लाइट बंद करने का, विरोध दर्ज कराने का पूरी तरीके से सफल रहा है। पहलगाम में जो घटना हुई है उसके लिए आप? पहलगाम की घटना बहुत ही ज़्यादा निंदनीय घटना है और उसकी जितनी ज़्यादा निंदा की जाए वो कम है। और जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, जितने भी उसके विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन मोदी जी को और मोदी सरकार को अपनी वो चीज़ें याद करना चाहिए। जब कांग्रेस के समय में 2014 से पहले जब हमले होते थे तो मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, क्या कर रही है केंद्र सरकार, क्या कर रही है, ऐसे कैसे हमले हो जाते हैं। इनके इसमें पहलगाम में हमला हुआ, उरी में हमला हुआ, उससे पहले 40 जवान सीआरपीएफ के मारे गए, हमारे जवानों के सर काट के ले गए पाकिस्तानी। मोदी जी ने कहा था एक सर के बदले 10 सर लाएंगे। अब मैं सारे भारत की जनता से, जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हम भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनसे प्रदर्शनों से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस की और इस भारत की जो आयरन लेडी थी, जिसको देश आज़ाद होने के बाद की झांसी की रानी कहना चाहिए, ऐसी महिला जो बड़े बड़े मर्दों को पीछे छोड़ गई, उसका नाम है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 बार घुटने टिकवा दिए, उनके जनरलों के हथियार सरेंडर करवाए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए हैं। मोदी जी को साहस दिखाना चाहिए। उस आयरन लेडी, वो औरत थी एक, उसके बावजूद उसमें इतनी मर्दानगी थी। आज की तारीख में हम मोदी जी से कहते हैं पूरी देश की जनता आपके साथ है, विपक्ष भी आपके साथ है, हम भी आपके साथ हैं। आप हमला कीजिए और अखंड भारत जो आरएसएस का सपना है और भारत के बहुत सारे संगठनों का सपना है, वापस से पाकिस्तान को, अफ़गानिस्तान को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, नेपाल को एक कर लीजिए और पूरे देश को विश्व शक्ति बना दीजिए। अखंड भारत का सपना भी पूरा कीजिए। बार बार आरएसएस देश आज़ाद होने के बाद से, उसके पहले से अखंड भारत का सपना देखता आ रहा है, उस सपने को भी पूरा करने की जिम्मेदारी मोदी जी की है। आप अखंड भारत भी बनाइए। और हमारा कहना है मोदी जी से, मोदी जी अब पुतले बहुत जल गए आतंकवाद के, सब हो गया, अब एक्शन मोड में आइए। आप भी लाहौर तक घुस जाइए। पूरी देश की जनता आपके साथ है और हमारी कौम के लोगों को अगर आप सेना में भर्ती करते हैं, स्पेशल सेना बनाते हैं, तो सबसे ज़्यादा फ्रंट लाइनर के अंदर नीमच के लोग रहेंगे, नीमच के युवा रहेंगे। जैसे नीमच की आज़ादी की सबसे गोली पहली नीमच से चली थी, वही गोली वापस बॉर्डर से सबसे पहले मुसलमान चलाएगा। आपने मुस्लिम बटालियन बनाई है, हर कास्ट की बटालियन है, आप मुस्लिम बटालियन बनाइए और उसको आगे दीजिए।
चाइना से भी वो निपटेंगे और पाकिस्तान से भी निपटेंगे और बांग्लादेश से भी निपटेंगे। और कम से कम भारत के अंदर जो मुसलमानों पे दाग लगाया जाता है गद्दारी का, देशद्रोही का, वो दाग भी धुल जाएगा हमारी कुर्बानियों से। बाप दादाओं की कुर्बानियों से शायद वो दाग नहीं धुल पा रहे हैं, फिर वापस उसको दागदार करने की कोशिश की जा रही है। हम बराबर मोदी जी आपके साथ हैं और आप आयरन लेडी के बराबर कम से कम काम करके बताइए। आपका शुभ नाम? गुलाम रसूल पठान, जिला मुस्लिम इंतजामिया कमेटी अध्यक्ष नीमच।